अब तक के टी20 वर्ल्ड कप के 8 एडिशन के लिए जा चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इन 8 एडिशन में किस किस टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी? अगर नहीं तो आज हम जानेंगे साल 2007 से लेकर अब तक की टी20 वर्ल्ड कप की जर्नी। This is the moment. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. साल 2007 में आईसीसी ने शुरुआत करी पहली टी20 वर्ल्ड कप की और इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। इस वर्ल्ड कप में 12 टीमें शामिल थी और 3-3 टीम्स के 4 ग्रुप्स बनाए गए थे और इन 12 टीम्स में ये 4 टीम्स पहुंची थी सेमीफाइनल्स में। इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया था और इस मैच को जीतकर पाकिस्तानी टीम पहली वर्ल्ड कप की पहली फाइनलिस्ट बन गई थी। अब बारी थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की फाइनल की, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और पाकिस्तान के साथ फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। और इससे पहले जब ये दोनों टीम्स ग्रुप स्टेजेस में आमने सामने आई थी तो इस मैच के लॉस बॉल के बाद मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि वो मैच टी20 वर्ल्ड कप का पहला टाई मैच था जिसका फैसला बॉल अप के चलते हुआ। इंडिया ने वो मैच जीत लिया था और पाकिस्तान फाइनल्स में इस हार का बदला लेना चाहती थी और ये फाइनल मैच भी किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। इंडिया ने पहले बैटिंग करके सिर्फ 157 रन बनाए थे, लेकिन इस टारगेट को चीज करने के लिए पाकिस्तान के पसीने छूट गए। हालांकि इस मैच में भी लॉस बॉल तक ड्रामा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के मिसबाह हक पाकिस्तान के लिए अकेले फाइट कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली डिसीजन था 20वां ओवर जो कि एमएस धोनी ने जोगिंदर शर्मा को डालने के लिए दिया, जबकि हरभजन सिंह का अभी भी एक ओवर बाकी था। अब इस लॉस ओवर में पाकिस्तान को चाहिए थे 13 रन और उनका सिर्फ एक ही विकेट बचा था, लेकिन सेट हो चुके मिसबाह हक इस ओवर के दूसरी बॉल पर छक्का जड़ देता है, जिसका चलते पाकिस्तान को अब जीतने के लिए 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन की जरूरत थी। लेकिन अगली बॉल पर मिसबाह हक के इस गलत शॉट के चलते पाकिस्तान का आखिरी विकेट भी गिर गया और इंडिया ये मैच 5 रन से जीतकर पहली टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गई। टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन 2 साल बाद यानी कि 2009 में खेला गया और इस बार इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था इंग्लैंड। इस वर्ल्ड कप में भी 12 टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हैरानी की बात यह है कि इस सीजन में इंडिया की टीम्स प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाइड नहीं कर पाई, क्योंकि स्टेज 2 में इंडिया ने अपने तीनों के 3 मैच हार गई थी, जो कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ खेले गए थे। और न ही इस सीजन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली टीम थी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। और इस बार सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना दी और वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल्स में दूसरा टीम्स पहुंची थी श्रीलंका। श्रीलंका ने टॉस जीता और उन्हें करनी थी पहले बैटिंग, लेकिन पाकिस्तान के धमाकेदार गेंदबाजों के आगे श्रीलंका 20 ओवर में सिर्फ 138 रन बना पाए और इस छोटे से टारगेट को पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेट स्कोर बड़े आराम से चेस कर दिया और अपने पहली फाइनल्स में मिली हार के बाद पाकिस्तान बन गया दूसरे वर्ल्ड कप का चैंपियन। आईसीसी यू तो 2 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप अनाउंस करती है, लेकिन तीसरे टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के सिर्फ 10 महीनों बाद ही अनाउंस कर दिया गया था। इस बार ये वर्ल्ड कप होने वाला था वेस्ट इंडीज के पास फ्यूचर फॉर। अगेन 12 टीम इस वर्ल्ड कप में शामिल हुए, जिन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था एंड अगेन इंडिया की टीम्स प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई, जो कि इस बार भी स्टेज 2 में इंडिया की टीम्स तीनों मैच हार गई और प्लेऑफ्स तक पहुंची थी इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, जो कि लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल्स खेलने वाली थी। लेकिन इस बार फाइनलिस्ट बनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सिर्फ एक मैच हारी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन फाइनल्स में आकर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के सामने ढेर हो गई, क्योंकि 20 ओवर में कंगारू ने सिर्फ 147 रन भी बना पाए, जिसके अंग्रेजों ने सिर्फ 3 विकेट स्कोर कर चेस कर लिया और बन गए तीसरे टी20 वर्ल्ड कप के विनर। 2012 का वर्ल्ड कप अब पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जो कि एशिया में खेला जाने वाला था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप का होस्ट था श्रीलंका। पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी सेम था और इस वर्ल्ड कप के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली टीम थी श्रीलंका, जो कि होम टीम थी। पाकिस्तान एक बार फिर से वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। सेमीफाइनल
में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया और वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ये दोनों टीम बन गए चौथे वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट। अब इस फाइनल में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करी और घरेलू टीम ने वेस्टइंडीज को अपने स्पिन के जाल में फंसा लिया, जिसके चलते वेस्टइंडीज 20 ओवर में 6 विकेट्स खोकर सिर्फ 137 रन ही बना पाए। लेकिन चेस करने थी श्रीलंका के साथ, इससे भी बहुत बुरा हुआ क्योंकि श्रीलंका बल्लेबाज सुनील नारायण की फिरकी के आगे टिक नहीं पाए और 137 के जवाब में सिर्फ 101 के शॉल तक पहुंच पाए और पहली बार वेस्टइंडीज की टीम बनी T20 वर्ल्ड कप की विजेता। साल 2014 ये वर्ल्ड कप था जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे क्योंकि पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 12 टीम्स की जगह 16 टीम्स को शामिल किया गया था और T20 वर्ल्ड कप में पहली बार DRS सिस्टम को इंक्लूड किया गया था। दिस वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय बांग्लादेश। इस वर्ल्ड कप में जो टीम प्लेऑफ्स में पहुंची थी वो थी श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंडिया और साउथ अफ्रीका। वेस्टइंडीज को हराकर श्रीलंका पहली फाइनल्स बन गई और साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया 2007 के बाद पहली बार फाइनल्स में पहुंची एंड एवरीवन बिलीव दैट इंडिया वाज गोइंग विन दैट वर्ल्ड कप। लेकिन विराट के अलावा इंडिया का दूसरा बैट्समैन टिक नहीं पाया। बट इस मैच के हारने के मेन वजह बनाया गया युवराज सिंह को क्योंकि युवराज सिंह ने 21 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए, जबकि उनके साथ विराट कोहली एक तरफ से पिटाई कर रहे थे और स्लो फिनिशिंग के चलते इंडिया 20 ओवर में सिर्फ 130 रन ही बना पाए और इस छोटे से टारगेट को श्रीलंका ने 2 ओवर रहते ही चेस कर लिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में पहली बार अपना नाम लिखवा लिया। 2014 की T20 वर्ल्ड कप इंडिया भले ही फाइनल्स में हार गई, लेकिन 2016 में इंडिया को वर्ल्ड कप का सबसे दावेदार माना जा रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला था और आप सभी तो जानते ही होंगे कि घर में इंडिया को हराना नॉट इजी। पिछली बार की तरह इस वर्ल्ड कप में भी 16 टीम्स ने हिस्सा लिया, लेकिन प्लेऑफ्स में पहुंची ये 4 टीम, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और इंडिया। पहली सेमीफाइनल्स हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई और बन गई पहले फाइनलिस्ट और दूसरी सेमीफाइनल्स में इंडिया को भी वेस्टइंडीज से हार का सामना पड़ा। हालांकि इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने 192 का बड़ा स्कोर बनाया था, बट वेस्टइंडीज के पावर हिटिंग के आगे ये स्कोर इंडिया को जितवा नहीं पाया एंड वेस्टइंडीज बन गया 2016 का दूसरा फाइनलिस्ट। अब बारी आई थी फाइनल्स की जिसमें इंग्लैंड की बैटिंग बिखरी हुई नजर आई थी और 20 ओवर में सिर्फ 155 रन तक पहुंच पाई, लेकिन इंग्लैंड ने भी वेस्टइंडीज के पावर हिटिंग को रोक कर रखा था और मैच के एंड होने से पहले तक इंग्लैंड का पगड़ा पारी था क्योंकि वेस्टइंडीज को लास्ट ओवर में चाहिए थे 19 रन। बॉलिंग करने के लिए आए थे बेन स्टोक्स जिसका सामने खड़े थे कार्लोस एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट क्योंकि कार्लोस ने स्टोक्स की पहली 4 गेंदों में 4 छक्के जड़कर वेस्टइंडीज को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया। 2016 की T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट फैंस को पूरे 5 साल तक अगले T20 वर्ल्ड कप का वेट करना पड़ा क्योंकि इन 5 सालों में पूरी दुनिया पर कोविड-19 वायरस ने अटैक कर रखा था जिसके चलते पूरी दुनिया का कारोबार ठहर हो चुके थे। लेकिन इसी बीच ICC ने 2021 में T20 वर्ल्ड कप को अनाउंस कर दिया और इस बार इस वर्ल्ड कप को 2 कंट्रीज होस्ट करने वाली थी, ओमान और UAE। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया को मिली हार क्योंकि स्टेज 2 के इस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया था और इंडिया प्लेऑफ से भी बाहर हो गया। तो इस साल की प्लेऑफ्स में पहुंची इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पहले सेमीफाइनल्स में पड़े इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जिसमें इंग्लैंड को हराकर न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल्स खेलने वाला था और दूसरी फाइनल्स बनी ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। अब इन दोनों टीम्स में से जो जीतता वो पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाला था। फाइनल्स में पहली बैटिंग करी न्यूजीलैंड ने और एक एवरेज टारगेट सेट कर दिया 172 रन का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को बहुत ही आसानी से चेस कर लिया, वो भी सिर्फ 19वें ओवर में। और ODI वर्ल्ड कप की सबसे सक्सेसफुल टीम ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर भी पहली बार अपना नाम लिखवा दिया। कोविड-19 की वजह से T20 वर्ल्ड कप का जो एक एडिशन मिस हुआ था उसे पूरा करने के लिए ICC ने सिर्फ 1 साल बाद ही अगला वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया और इस बार होस्ट करने की बारी थी डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की। अब इस वर्ल्ड कप में एक मैच ऐसा हुआ था जिसकी क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा और ये मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंड विराट कोहली की वो मैच विनिंग बारी भी कई सालों तक याद रखे जाएंगी। अब इस वर्ल्ड कप के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली टीम थी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पहला सेमीफाइनल था और दूसरा सेमीफाइनल्स होने वाला था इंडिया और इंग्लैंड के बीच, लेकिन पूरी दुनिया ये चाहती थी कि किसी तरह बस इंडिया और पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंच जाए और लोग एक बार फिर से इन दोनों की मैच का मजा ले पाए। पाकिस्तान ने तो इस बात की उम्मीदें जगा दी न्यूजीलैंड को पहली सेमीफाइनल्स में हराकर। अब
अब बारी थी इंडिया की, लेकिन इंग्लैंड के सामने इंडिया की टीम बुरी तरह से पिट गई, क्योंकि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल्स को 10 विकेट से जीत लिया था और बन गए दूसरे फाइनलिस्ट। पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी थी, लेकिन इंग्लैंड के बॉलिंग के आगे पाकिस्तान की बैटिंग पूरी तरह से बिखर गई और सिर्फ 137 रन ही बना पाई। इस छोटे से टारगेट को चेस करने में यूं तो इंग्लैंड ने थोड़ा सा संघर्ष किया, लेकिन एंड दैट इंग्लैंड ने इस टारगेट को चेस कर ही लिया और वो बन गए 2 बार के T20 चैंपियन।